आज की इस वीडियो में 36 साइज का बैक नेक डिजाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बोट नेक पर। तो अगर आप इस डिजाइन को बनाते हैं अपने ब्लाउज के लिए तो आप बोट नेक का मेजरमेंट लीजिएगा अपने साइज के अकॉर्डिंग। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। नीचे से एक लाइन बना के मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। टोटल लेंथ ली है मैंने यहाँ पर 15 इंच। 14 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। 36 साइज में बोट नेक के हिसाब से शोल्डर और आर्म होल रखे हैं मैंने 7 इंच पे। तो इस तरह से शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है आपको अपने साइज के हिसाब से बोट नेक पर। चेस्ट का चौथा भाग लिया है 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। हाफ इंच का हमने यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर देना है और इस तरह से यहाँ पर देखिए आर्म होल का शेप बना लेना है। तो मार्किंग मेरी पूरी हो गई है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक पर इस तरह से हम बैक पार्ट को कट करेंगे। मैन फैब्रिक पर रखकर भी मैंने इसे कट कर लिया है। अब देखिए हमें गले का मेजरमेंट लेना है। तो गले की चौड़ाई रखी है मैंने 4.25 इंच की। आप 4 इंच भी ले सकते हैं। गले की ऊपर से लंबाई रखेंगे बोट नेक पर 3.25 इंच। 3.25 से 3.5 इंच आप ले सकते हैं और चौकोर एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पर मैंने बोट नेक का शेप दे दिया है। तो सिंपल आपको इस तरह से बोट नेक का शेप दे देना है। अब गले की टोटल लंबाई रखनी है। तो टोटल लेंथ मैंने 12 इंच पे मार्क की है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नीचे से गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 4.25 इंच पे ही मार्क की है। चौकोर एक बॉक्स बना लेना है और नीचे की तरफ देखिए आपको 3 इंच ऊपर की तरफ आना है। नीचे से ऊपर की तरफ मार्क करेंगे 3 इंच पे। फिर आपको आधा इंच बाहर की तरफ लेते हुए इस तरह से शेप दे देना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर का जो गले का नेक का डिज़ाइन है वो बना लिया है। नीचे से जितना भी गैप आ रहा है इसे आपको 3 भाग में डिवाइड कर देना है। इसके 3 भाग कर करके आपको कटवर्क का डिज़ाइन बना लेना है। आप कोई राउंड शेप वाला यहाँ पर पैटर्न ले सकते हैं और इस तरह से शेप दे दीजिएगा। तो 3 पैटर्न्स मैंने बराबर साइज में यहाँ पर बना लिए हैं। तो गले के पैटर्न्स बना लिए हैं। इसके बाद में आपको इसे कट कर लेना है। ये देखिए नेक को आपको इस तरह से कट करना है। आप चाहें तो डायरेक्ट पेपर पेस्टिंग पे भी इसे बना सकते हैं या फिर आप मेरी तरह कट करके भी नेक को बना सकते हैं। अच्छे से फिनिशिंग के साथ में हमने नेक को कट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर नेक की कटिंग कर ली है। इसके बाद में आपको यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लेना है। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं है तो सिलाई लगाकर गले को पलट के भी आप बना सकते हैं। तो पेस्टिंग को मैंने फोल्ड करके नीचे की तरफ रख लिया है। इसके बाद में आपको इसे ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से नेक को ड्रॉ करेंगे। एज इट इज़ गले को आपको बना लेना है। जैसी मैंने मार्किंग की है उसी हिसाब से नेक को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। गले के पैटर्न को बना लेने के बाद यहाँ पर आपको बाहर की तरफ से शेप देते हुए इसे ड्रॉ कर लेना है। बाहर की तरफ से पेपर पेस्टिंग को बढ़ाते हुए आपको इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने पेस्टिंग को कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है। एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से रख लेंगे। तो देखिए कटिंग मेरी पूरी हो गई है। अब हमें इसका स्टिचिंग करना है। तो मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच करेंगे। दोनों पार्ट को बराबर करते हुए पिन के साथ में आपको इसे अटैच कर लेना है। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो सबसे पहले सिलाई आपको ऊपर से लगानी है नेक पर और जो गले का ऊपर से पॉइंट था वो मैंने कट नहीं किया है। गले के शेप के अकॉर्डिंग ही आपको सिलाई लगाते जाना है पूरे नेक के ऊपर। ये देखिए गले के शेप के हिसाब से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है चारों तरफ से अच्छे से। सिलाई लगाने के बाद में आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो ये देखिए जितना भी एक कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे हम कट करके निकाल देंगे। अस्तर के बराबर से आपको इसे कर लेना है। गले के बीच में से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके निकाल देना है। तो ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है। अब लेना है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग के ऊपर आपको सिलाई लगा करके इसे अटैच कर देना है और आप चाहें तो इसे प्रेस करके कपड़े के ऊपर पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से सिलाई भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और छोटे छोटे कट्स आपको यहाँ पर लगा लेने हैं जिससे कि आपको कपड़े को फोल्ड करने में आसानी रहेगी। अब मैं यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे रेडी कर लिया है। इसके बाद में आपको यहाँ पर इस पैटर्न को रख लेना है।
दोनों तरफ से बराबर करते हुए और आपको यहाँ पर पिन लगा करके इसे अटैच कर देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर पिन लगा दी है। अब देखिए गले के ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाएंगे। एक पैर का मार्जिन कवर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। सिलाई का जो साइज है वो आपको बिल्कुल छोटा रखना है, जिससे कि गले में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए गले की शेप के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। गले का जो पॉइंट है यहाँ से भी आपको फैब्रिक को कट कर लेना है। अब ये देखिए सारा ही एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट करके निकाल दिया है। अब पूरे गले के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं और जो गले का पॉइंट है वहां से आपको एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। बाकी डिजाइन पे आपको कॉर्नर्स पे अच्छे से कट लगा लेने हैं, जिससे कि गला बहुत ही फिनिशिंग के साथ पलट करके सीधा हो जाएगा। पूरे नेक के ऊपर मैंने कट्स लगा दिए हैं। इसके बाद में आप इसे पलट करके सीधा कर लें। ये देखिए इस तरह से कॉर्नर्स आपको कैंची की नोक से या फिर कोई भी आप नुकीली चीज़ से कॉर्नर्स को बाहर की तरफ निकाल लीजिएगा। कैंची से भी अगर आप हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो जो कॉर्नर्स है वो बाहर की तरफ निकल आएंगे। आप सुई से भी निकाल सकते हैं इसे। अब गले का जो डिज़ाइन है इसे भी आपको बाहर की तरफ करके अच्छे से हाथों से फिनिशिंग कर लेनी है, या फिर आप प्रेस लगा लीजिएगा इस पर। कपड़े को बाहर की तरफ निकालते हुए पूरा डिज़ाइन आपको फिनिशिंग से कर लेना है। और अब यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ, तो एक सिलाई आपको ऊपर फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है नेक पे। तो ये देखिए नेक के ऊपर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। पूरे नेक के ऊपर मैंने सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए अब मैं यहाँ पर कॉर्नर पे इसे लॉक कर रही हूँ। तो ऊपर वाला जो गले का पॉइंट है इसे मैंने लॉक कर दिया है। यहाँ पर मैं बटन अटैच करूंगी। अगर आप चाहें तो लूप या बटन लगा सकते हैं, या फिर आप डोरी लगा सकते हैं। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। एक सिलाई से फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ लगा लेंगे। तो कमर पट्टी लगा करके मैंने बैक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक डिज़ाइन को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए मैं यहाँ पर बो बना रही हूँ। तो मैंने ये फैब्रिक का पीस लिया है जिसकी लंबाई है 10 इंच की, चौड़ाई है 7 इंच की। एक तरफ से फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है, फिर आपको इसे सेंटर से फोल्ड करके इस तरह से दोनों तरफ से आप सिलाई लगा दीजिएगा। जो सिलाई वाला भाग है वो मैंने पहले फोल्ड किया था। और मेन फैब्रिक के साथ में आप थोड़ा हैवी लुक देना चाहते हैं बो को, तो आप अस्तर भी अटैच कर सकते हैं। अब इस पैटर्न को पलट करके आपको सीधा कर देना है और चारों तरफ से कॉर्नर्स को बाहर की तरफ निकाल लेना है। ये देखिए इसके बाद में आपको इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में आपको सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। सेंटर मार्क करने के बाद में एक सिलाई आपको कॉर्नर की इस तरह से लगा लेनी है। तो सेंटर से सिलाई लगाने के बाद में ये देखिए यहाँ पर आपको सेंटर पे से सिलाई लगा करके लॉक कर देना है। आप सुई धागे से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बो को अच्छे से रेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर बेल्ट बना रही हूँ। तो बेल्ट के लिए मैंने 10 इंच की लंबाई में इसे कट किया है। ऊपर से मैंने चौड़ाई 1.5 इंच रखी है और नीचे से 3 इंच रखी हुई है। आप अपने हिसाब से लंबाई चौड़ाई लेकर के बेल्ट का कटिंग कर सकते हैं। फोल्ड करते हुए मैंने इसे सिलाई लगा दी है। इसके बाद में आपको इसे पलट लेना है। पलट करके सीधा कर लेंगे और कोई भी नोक वाली चीज़ से आप इसका कॉर्नर्स निकाल दीजिए और अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर लीजिए। अब देखिए दोनों पार्ट को इस तरह से बराबर करते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। दोनों पार्ट को बराबर कर लिया है। अब मैं बेल्ट को यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। बिल्कुल सेंटर में मैंने यहाँ पर बो को अटैच कर, ये जो बेल्ट है इसे अटैच कर दिया है। इसके ऊपर सुई धागे से आपको बो को अटैच कर देना है और दोनों तरफ फैंसी बटन लगा देना है। तो देखिए नेक डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।